राजाओं के सभा में बोलने की हिम्मत करने वाला लड़का अब अपने झांक संसार के किनारे पर खड़ा था। आज वह इथाका छोड़ने वाला था, भागने के लिए नहीं बल्कि इसे बचाने के लिए। एथेना ने अब मेंटर का रूप लिया, टेलीमेकस के साथ जहाज चलाने और उसकी यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए। टेलीमेकस ने अपने पिता के एक विश्वास पात्र मित्र को देखा, न कि एक देवता को जो एक मानव रूप में छिपा हुआ था। मेंटर, मैं आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए पर्याप्त धन्यवाद कभी नहीं कर सकता। आप मेरे पिता के सबसे पुराने मित्र थे और तुम्हारे पिता थे और अब भी हैं मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी। जैसा पिता वैसा बेटा। और इस प्रकार ओडिसी शुरू हुई। उनकी पहली मंजिल थी पाइलोस, ज्ञानी नेस्टर की भूमि, ट्रोजन जनरलों में अंतिम। वहां टेलीमेकस सहायता नहीं बल्कि सत्य पूछने के लिए जाएगा। मैंने तुम्हारे पिता को देवताओं और राक्षसों का सामना करते देखा, लेकिन मैंने उसका अंत नहीं देखा। युद्ध के बाद किस्मतों ने हमें बिखेर दिया। कुछ लोग सुरक्षित घर लौट आए, अन्य जैसे अगामेम्नन विश्वासघात के शिकार हो गए। उसने टेलीमेकस की ओर देखा, लेकिन ओडिसियस कोई नहीं जानता। वह लहरों में खो गया। टेलीमेकस ने अपने दांत कस लिए। उसे निश्चितता की उम्मीद थी, कोई संकेत, कोई दिशा। राजा नेस्टर, अगर आपको उसके भाग्य का पता नहीं है तो कृपया बताएं, हमें कहां जाना चाहिए। एक हैं जो जान सकते हैं, मेनेलायस, स्पार्टा के राजा। वह हम में से अकेले थे जिन्होंने ट्रॉय के बाद दूर दूर तक यात्रा की। अगर ओडिसियस जीवित हैं, हां, मेनेलाउस को पता होगा। भोज समाप्त हो चुका था। आग धीमी हो रही थी। टेलीमेकस समुद्र के किनारे खड़ा हो एक बार फिर समुद्र को देख रहा था। आगे का रास्ता उसकी कल्पना से भी लंबा था। देवताओं ने उसका परीक्षण किया, तलवारों से नहीं बल्कि संदेह से। क्या वह एक भूत, एक मिथक, एक बहुत पहले मरे हुए व्यक्ति का पीछा कर रहा था? कल वे फिर से स्पार्टा की भूमि की ओर प्रस्थान करेंगे, जो मेनेलाउस और हेलेन का राज्य है। उस महिला जिनके चेहरे ने 1000 जहाज रवाना किए। अधिक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।